नमस्कार दोस्तों। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है पहला टॉपिक। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बहुत तरीके की है, उन सबको हम फ्लो चार्ट से कवर करेंगे। तो पहला जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, और जो पॉलिटी की बुक है लक्ष्मीकांत, सबसे फेमस बुक है दोस्तों। उसमें ये कम से कम 2-3 पेजेस में दिया हुआ है, और इसमें हम सिर्फ एक ही फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरा कवर कर देंगे, और इसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें हम देखते हैं कि आर्टिकल 324 में दिया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसका सुपरिंटेंडेंट्स, डायरेक्शन और कंट्रोल, ठीक है, इनका रिमूवल कैसे होता है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज जिस तरीके से रिमूव किए जाते हैं, सेम उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी रिमूव होते हैं। और इसमें भाई देखो 3 मेंबर बॉडी है ये, ठीक है। एक तो हो गया चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 हो गए आपके इलेक्शन कमीशन, तो 3 मेंबर बॉडी होती है ये। तो जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह रिमूव होते हैं, लेकिन बाकी जो 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर, वो रिमूव किए जाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन से। और रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट। इनका जो ऑफिस है इसे कहते हैं नॉट टिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट ऐसे नहीं कि जब मन करे तब हटा दिया। कुछ पोस्ट होती है ना जिनको कि प्रेसिडेंट के प्लेजर के ऊपर होता है कि जब मन करे तब वो हटा सकता है प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से, ठीक है। जैसे अटॉर्नी जनरल का पद होता है, ठीक है। COM, तो COM क्या हो गया बताइए, क्या होता है COM? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो ये कुछ पोस्ट होती हैं जिनको कि प्रेसिडेंट जो हैं वो उनके प्लेजर पे होता है, बट ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पद है वो नॉट स्टिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है। ये कॉमन टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी ये इलेक्शन कराते हैं, है ना। जैसे MP का जो इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी, ठीक है। MLA वाला इलेक्शन हो गया, MLC हो गया, ठीक है। आगे देखिए, पावर, एडवाइजरी पावर है इनके पास, एडवाइस करते हैं ये प्रेसिडेंट को, गवर्नर को। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव में वो सारी चीज़ आ जाती हैं कि भाई इलेक्शन सिंबल, इलेक्शन करवाना, ठीक है। क्वेसी जुडिशियल पावर हो गई इनके पास, थोड़ी बहुत शक्तियाँ होती है कि ये दंड भी दे सकते हैं, है ना। जुडिशियल तो क्वेसी लग जाता है, तो मतलब थोड़ी बहुत पावर होती है जुडिशियल वाली भी। इनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता, नो क्वालिफिकेशन, हम भी और आप भी बन सकते हैं, ठीक है। कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, मतलब इनकी जो कंडीशन ऑफ सर्विस है कि भाई किस तरीके की सर्विस होगी, कैसी होगी, और टेन्योर, ये हमारे संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन संविधान में ये जरूर लिखा है कि भाई प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा, ठीक है। और इनका जो टेन्योर है अभी 6 साल और 65 ईयर्स, दोनों में से जो भी पहले हो जाए, या तो 6 साल पूरे हो जाए, ठीक है, और या तो 65 साल इनकी एज पूरी हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो जाए, इतनी होती है उनकी टेन्योर, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि नो टर्म बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है टर्म, लेकिन फिक्स कौन करेगा? प्रेसिडेंट, ये जरूर लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। नो क्वालिफिकेशन, कोई क्वालिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। कैन बी रीअपॉइंटेड, दोबारा से ये बन सकते हैं, जैसे एक बार अगर बन गए तो दूसरी बार भी बन सकते हैं इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। कुछ पोस्ट होती है जो कि दोबारा नहीं बन सकती, जैसे CAG की पोस्ट होती है भाई, तो इनमें दोबारा रीअपॉइंटमेंट नहीं होती है। दिनेश गोस्वामी कमेटी एक है, इससे रिलेटेड कमेटीज भी पूछ देते हैं भाई एग्जाम में। तो दिनेश गोस्वामी कमेटी रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, इसने कहा था कि भाई इलेक्शन में ना गवर्नमेंट को फंड करना चाहिए, गवर्नमेंट हेल्प करे इलेक्शन में, पार्टियों को पैसा दे।
ठीक है। कुछ और फैक्ट है, जैसे सिंगल मेंबर बॉडी था भाई ये, मतलब एक ही मेंबर होते थे इसमें 1950 से लेके 89 तक। फिर 3 मेंबर बॉडी हो गया 89 से 90 तक, और उसी समय आया था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, क्यों आया था ये? क्योंकि पहले जो वोटिंग एज थी वो 21 ईयर थी, बट बाद में इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 18 ईयर कर दी गई थी। ठीक है, फिर दोबारा से सिंगल मेंबर बॉडी कर दिया गया 90 से लेके 93 तक। उसके बाद फिर से 3 मेंबर बॉडी कर दिया गया 93 से, और अभी तक 3 मेंबर बॉडी ही है, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, एक और फैक्ट है कि नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब ये देखिए कि एक स्लाइड में ये पूरा कवर हो गया है, और इतना ही है आपके लक्ष्मीकांत के बुक में, और यही थोड़ा एलेबोरेट करके दे दिया गया है। अगर क्वेश्चंस को हम देखेंगे तो डायरेक्ट इसी एक स्लाइड से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए भाई, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा मैंने दे दिया इसमें, तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस को तो आप देखिए यहाँ पे हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं और इंग्लिश में भी। तो भाई, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मतलब इनकी जो पोस्ट होती है ना वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीकों और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। मतलब कि उनका जो रिमूवल हमने डिस्कस किया था बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल होता है ना, 2/3 मेजोरिटी से होता है ना रिमूवल, है ना, तो सेम वैसे ही होता है इनका। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है, किसके बराबर होता है? तो वही सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। इनकी देखिए टेन्योर कितना होता है, 6 साल या 65, ठीक है, जो भी पहले हो जाए। और संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत, है ना, मतलब 2/3 मेजोरिटी से पास करते हैं ना पार्लियामेंट में दोनों हाउस, तभी रिमूव होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जज। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ऐसे ही रिमूव होते हैं। अगला देखिए, कौन हटाता है भाई? राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट हटाता है। ठीक है, नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सब डिस्कस कर लिया हमने एक ही स्लाइड में। ठीक है, संविधान का, भारत का संविधान निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है अनुच्छेद 324 में सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, ये भी हमने देख लिया है। आगे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और जो है इधर देखते हैं। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था 89 में, है ना, जब 3 मेंबर बॉडी बनाई गई थी और 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। ये देखिए 21 साल से 18 साल कर दिया गया था, कौन से में? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 में। दिनेश गोस्वामी कमेटी, देखिए ये भी डिस्कस किया हमने, है ना, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधि की मतलब कि गवर्नमेंट फंडिंग करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड, ठीक है, बाई आंसर डी 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रूवन मिसकंडक्ट। तो अगर मिसकंडक्ट कुछ होता है तो दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, 2/3 मेजोरिटी से पास करते हैं अपना, ठीक है, और उसके बाद फिर ये रिमूव हो जाते हैं। और कुछ क्वेश्चंस देख लो यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? क्या फंक्शन है? तो भाई इसमें नन ऑफ दीज है। बताइए। टू कंडक्ट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर, है ना, डिप्टी स्पीकर नहीं भाई, इनके लिए, हाँ, ये तो चुने जाते हैं, तो इनके लिए इलेक्शन नहीं होता। किसके लिए करते हैं इलेक्शन? एमपी के लिए, है ना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमएलए, एमएलसी, इनके लिए होता है। टू कंडक्ट इलेक्शन फॉर दी म्यूनिसिपलिटी नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है इनके लिए। टू मेक अ डिसीजन ऑन ऑल द डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग फ्रॉम द इलेक्शन नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, तो सारे ही गलत है। आईएएस का क्वेश्चन है ये दोस्तों, देख लीजिए 94 का। इधर देख लेते हैं दूसरे साइड में, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। क्या क्या कार्य हैं? तो ये सारे संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, अभी डिस्कस किया जस्ट। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव कराना, निर्वाचन सूचियां तैयार करना, है ना, इलेक्शन शेड्यूल्स वगैरह। राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है, कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है भारत का। द इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय, किसके द्वारा रिमूव होता है? प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो जो 2 इलेक्शन कमिश्नर है
अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है उनको। आगे देखिए कुछ क्वेश्चंस और है भाई। नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन इज नॉट कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन, कौन सा नहीं होता है? तो लोकल बॉडीज के लिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, जो कि 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1992, ठीक है, तो भाई उसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया था। तो इन दोनों के लिए 73rd हो गया पंचायत और 74th हो गया म्यूनिसिपलिटी, इन दोनों के लिए यही कराते हैं इलेक्शन। इधर और भी क्वेश्चन है क्या? द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है? भाई प्रेसिडेंट करता है, आर्टिकल 324 क्लॉज 2 में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल भाई 324। तो दोस्तों देख रहे हो आप, सारे क्वेश्चंस कवर हो गए इतने में, ठीक है। और एक ही स्लाइड था ना हमारे पास, ये देखिए, और इसी से सारे क्वेश्चंस हो गए, इतने सारे क्वेश्चंस हो गए। तो आप बताइएगा कमेंट करके, लाइक करके कि कैसी लगी वीडियो आपको, और अगर आप मोटिवेट करेंगे तो कंटिन्यू करेंगे, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है इन सबको कवर करेंगे। उसके बाद फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी है, उन्हें भी कवर करेंगे, और बिल्कुल फ्लो चार्ट के माध्यम से ही सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल, और शेयर भी कर देना। थैंक यू।